ओके, तो ये चैप्टर 27 है बायोलॉजी का, एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, इसमें हम फालतू कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है और मेन है वही करेंगे। जूलॉजी क्या साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की? एनिमल्स के स्ट्रक्चर, फॉर्म और उनके डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल, जो फर्स्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। जॉन रे कौन है? जैसे जब हमने लेक्चर 8 में प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, प्लांट किंगडम पूरा पढ़ा था, तो इसको क्लासीफाई करने के लिए किंगडम मतलब आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, इस 5 किंगडम्स में से भी प्लांट का आगे क्लासिफिकेशन किसने करा? इक्लर ने करा था वहाँ पे। ठीक है, सेम ऐसे एनिमेलिया किंगडम के अंदर भी जो कीज आइडेंटिफिकेशन की, वो कौन देगा आगे? जॉन रे। ठीक है, ये किसने दिया है हमें? जॉन रे ने। ठीक है, अगर हम देखे जाए तो जो एनिमेलिया किंगडम है वो 2 टाइप से क्लासीफाई होते हैं, एक नॉन कॉर्डेटा और दूसरा कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा होते हैं जिनके पास वर्टिबल कॉलम नहीं होता। ये फर्दर 2 टाइप के, यूनिसेलुलर एनिमल और मल्टीसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर में एक ही आता है प्रोटोजोआन ग्रुप, और मल्टीसेलुलर जो मेटाजोआ उसके अंदर 9 फाइलम्स आते हैं जो हमने स्टडी करने हैं। कॉर्डेटा में प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा आते हैं, यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, वो भी आते हैं, ट्रू जो कॉर्डेटा होते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की बात करें तो यूनिसेलुलर है, इसी के बेस पे क्लासिफिकेशन हो रखी है, मतलब एक ही सेल से बनी है बॉडी। ठीक है, और इस एक सेल होने की वजह से अब ये एक सेल तो पूरा काम कर ना पाए, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा कर दिया एक ही सेल के अंदर। जैसे एक न्यूक्लियस होता है ना, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टी न्यूक्लियाई कर दिया इसको। ये पैरासिटिक भी रह सकता है और फ्री लिविंग, किसी के ऊपर भी पैरासाइट की तरह दो के उसमें रह सकता है और अकेला भी रह सकता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी करता है, जैसे फूड का लेना, डाइजेशन, फिर उसका एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे काम इस सिंगल सेल में चलते हैं। और जो रेस्पिरेशन का मीडियम होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पायर करता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, ट्राइपोजोना में भी होता है, ट्राइपेनोसोमा में भी होता है। और ये कौन है? ये तो सारे यूग्लिना वाले हैं, मतलब प्रोटिस्टा वाले ग्रुप है। ठीक है, और बात एनिमेलिया किंगडम की चल रही है। अब हम बाकी पढ़ने जा रहे हैं, जैसे ये थे ना जो 9 फाइलम, अब हम ये स्टडी करने जा रहे हैं किसके अंदर? हम पढ़ रहे हैं मल्टी सेलुलर एनिमल मेटाजोआ के अंदर 9 फाइलम। तो ये हमारा फाइलम है। सबसे पहले नाम देख लेते हैं नॉन कॉर्डेटा के। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलहेल्मिन्थेस, एनेलिड्स, मोलस्क, अर्थ्रोपोडा, एकिनोडोमेटा, एकिनोडर्म्स। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ना है? सबसे पहले पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को क्या बोलते हैं? पोरीफेरा, फेरा का मतलब बियरिंग, पोरी का मतलब पोर्स, पोर बियरिंग एनिमल। ठीक है, और वो जो पोर होते हैं ना, मतलब इनकी बॉडी है, इसमें ना ऐसे ऐसे पोर्स बने हुए हैं। इन पोर्स को एज अ यहाँ पे हम बोलेंगे माउथ है, इनके खाने की चीज जगह है ये, तो ऑस्ट्रिया बोलते हैं उसे। माउथ ऑस्ट्रिया एक ही चीज़ है, ऑस्ट्रियम ऑस्ट्रिया माउथ। ठीक है, पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं पोरीफेरा। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है? मल्टी सेलुलर होते हैं ये, लेकिन टिश्यू फॉर्म नहीं होता। इतने सारे सेल हो जाएंगे, ठीक है, तो टिश्यू बना लेना चाहिए। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। इतने सारे सेल्स होने के बाद भी इसमें टिश्यू अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। दूसरे अलग मतलब यूनिक चीज़ है। नेक्स्ट साउंड एब्जॉर्बर भी होते हैं। ठीक है, पॉरीफेरा स्पॉन्ज की तरह होते हैं। देखो इसमें एग्जांपल स्पॉन्ज दे रखा है ना, स्पॉन्ज एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना जैसे वाटर, सेम ऐसे साउंड एब्जॉर्बर भी होता है। ठीक है, इसमें लेयरिंग की बात करें कि इसकी लेयर किससे बनी है, जैसे कोई भी हम एनिमल देखेंगे ना, अब जैसे हम अपनी बात करेंगे तो हम भी 3 लेयर से बने होते हैं। ठीक है, 3 जर्म्स लेयर होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती है। तो शुरू में तो ये इतने स्पेसिफिक है नहीं, तो इनके पास कोई लेयर्स नहीं है, ऐसे लेयर्स ट्रू लेयर नहीं है। सिमेट्री देखे तो एसिमेट्रिकल, ऐसे अमीबा की तरह, शेप भी नहीं है कोई इनकी। एलिमेंट्री कैनाल, खाने की कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, कैनाल नहीं है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कैनाल्स पढ़ी है ना, यहाँ पे कोई कैनाल नहीं है। ठीक है, स्केलेटन देखे, इन स्पॉन्ज का अगर स्केलेटन देखेंगे तो कैल्शियम का या सिलिकॉन का बना हुआ है, और उसमें स्पिक्यूल्स भी है ऐसे। ठीक है, तभी तो ये अमीबा शेप है। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखे तो वो नहीं है कुछ भी उसमें ऐसा। ठीक है, सर्कुलेटरी भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें क्या है? पॉरीफेरा मरीन होते हैं। ठीक है, कैसे पानी में रहते हैं? जो मरीन होता है, सॉल्ट सी वाटर। ठीक है, ये जो मेन चीज़ है पोर बेयरिंग, टिश्यू फिर भी ना होना और साउंड को एब्जॉर्ब करना। दूसरी चीज़ कैलकेरियस, उसके लिए सिलिकॉन के स्पिक्यूल्स होते हैं, और सिमेट्री एसिमेट्रिकल। ठीक है, एग्जाम्पल है साइकून और स्पॉन्ज। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट का दूसरा नाम टीनोफोरा भी होता है, नाइडेरिया भी होता है। ठीक है, और नाइडेरिया क्यों होता है? क्योंकि इसके पास ना एक नीडोब्लास्ट होता है जो फूड को कैप्चर करने के लिए होते हैं। ठीक है, कहाँ लगे होते हैं? हमारे मतलब इसके फेस के आसपास, इसके माउथ के आसपास, और वहीं इसके टेंटिकल्स भी होते हैं जो फूड को फर्दर कैप्चर करते हैं। ठीक है, होल्ड करने के लिए टेंटिकल, नीडोब्लास्ट कैप्चर करने के लिए, और ये बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है सिलेंट्रेट। क्योंकि ये कैसे दिखता है? हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, हाइड्रा ऐसा होता है ना, बडिंग के थ्रू हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है, ये तो पता ही है, तो वहीं से याद करना है। इसके एग्जाम्पल है जेलीकॉम, फिशेस, सी एनिमोन और हाइड्रा। जेलीकॉम, जेली टिनोफोरा भी बोलते हैं इसको, कॉम सिलेंट्रेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके पास ना लेयर में देखा जाए तो लेयर तो होती है, कैविटी होती है अंदर, सिलोम, उसके ऊपर एक लेयर होती है और उसके ऊपर एक और 2 लेयर्स होती है, डिप्लोब्लास्टिक है ये। ठीक है, रेडियल सिमेट्री मतलब ऐसे गोल होता है। अगर हम इसको काटेंगे ना यहाँ से, तो मुझे ये यूँ दिखेगा ऐसे, ये रेडियल सिमेट्री आ गई ना। उसके बाद अगर देखें, इसके पास टेंटिकल होता है, एलिमेंट्री कैनाल। खाने की बात चल रही है ना, तो खाना किससे खाते हैं? टेंटिकल से और नीडोब्लास्ट से, बाकी कुछ नहीं है इसमें भी। डिप्लोब्लास्ट एक अलग आया है, टेंटिकल और नीडोब्लास्ट अलग आया, और तो कुछ भी नहीं आया न्यू। उसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेट का मतलब होता है फ्लैट, प्लेटी का मतलब फ्लैट होता है, तो इसका नाम है फ्लैट वॉर्म्स। हेलमेंथिस का मतलब वॉर्म, फ्लैट वॉर्म। अगर फ्लैट है तो ये डोर्सो और वेंट्रल, ऊपर नीचे दोनों तरफ से फ्लैट होंगे, ऐसे वॉर्म्स को प्लेटीहेल्मिन्थेस कहते हैं। ठीक है,
ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अब ये जो वर्ड है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल ऑर्गन होना, दोनों ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होना, ठीक है। बाइसेक्सुअल नहीं कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल तो हो गया वो दोनों से रिप्रोड्यूस कर सकता है, मेल फीमेल। हर्माफ्रोडाइट मतलब उसके पास दोनों ऑर्गन है। इससे एक डिसीज होती है टीएनिसिस। टीएनिसिस में क्या होता है, टीएनिस नाम थोड़ा साउंड कर रहा है ना एलिफेंट जैसा, एलिफेंटिस टीएनिसिस, ठीक है। इसमें क्या हो जाती है डिसीज, टीएनिसिस हो जाती है। इसके पास भी कोई कैविटी नहीं है, ठीक है, कैविटी नहीं है लेकिन ट्रिपल लेयर है। अब बताओ, सिलोम नहीं है लेकिन इसके ऊपर 3 लेयर ऐसे है, लेकिन बीच में कुछ खाली नहीं है। अगर खाली नहीं है तो सिंगल ओपनिंग होगी। एलिमेंट्री कैनाल सिंगल ओपनिंग का मतलब होता है एक तरफ से तो खुली है लेकिन बंद नहीं है, यहीं से खाना जाएगा और यहीं से वापस आएगा, एक्सक्रीशन भी इसका यहीं से होएगा, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं होता। एक आ गई इंपॉर्टेंट चीज़, इसके पास क्या होता है, इसके पास होते हैं फ्लेम सेल। किसके फ्लेम सेल कहाँ यूज़ होते हैं, एक्सक्रीशन में फ्लेम सेल्स होते हैं इसके पास, ठीक है। एग्जाम्पल देखें जो फ्लैट होते हैं, एक तो हो गया लीवर फ्लूक, जो जॉक देखिए वो भी फ्लैट होती है, टेप वॉर्म, प्लेनेरिया, ये सब कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं आगे पीछे से, ठीक है। उसके बाद एस्कल हेलमेंथिस, एस्कल का मतलब होता है राउंड, हेलमेंथिस मतलब वॉर्म, तो ये राउंड वॉर्म है, लेकिन ये वो वाले राउंड वॉर्म नहीं है, ऐसे एक देखे हैं हमने राउंड वॉर्म जो ऐसे 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 दिखते हैं, ठीक है, जैसे वो कान के जूड़े की तरह होता है ना, उसमें लाइनें होती है, पर ये लाइन वाले नहीं है, ये अनसेगमेंटेड है। एस्कल हेलमेंथिस कैसे वॉर्म है, जो अनसेगमेंटेड है। यूनिसेक्स होते हैं, एक ही टाइप का सेक्स होता है इनके पास, और उसकी वजह से जो बीमारी होती है वो होती है एस्कैरिसिस। फ्लैट वॉर्म की वजह से जो होती है वो होती है टीनियासिस। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन इसके पास सिलोम है। ये बायलेटरल है, पहली चीज़ आई अभी तक। एस्कल जो राउंड है ना वही बायलेटरल है, और सिलेंट्रेट जो हाइड्रा था जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था वो कैसा था, रेडियल था। राउंड वॉर्म्स ही क्या है, बायलेटरल है। बायलेटरल सिमेट्री वो होती है जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसका सर है, ये हाथ है, ये पैर है, बीच में से अगर इसको एक मिनट, बीच में से अगर इसको काटेंगे ना तो क्या होएगा, ऐसे बीच में से इसको कट कर देंगे तो जितना पार्ट इधर है उतनी पार्ट इधर होएगा। जब ऐसी सिमेट्री होती है उसको बायलेटरल सिमेट्री कहती है, दो तरफ लेटरल व्यू आता है जब, ठीक है। कंप्लीट कैनाल है हमारे में तो हमें पता ही है, मतलब बायलेटरल सिस्टम जहाँ होता है वहाँ पे ज़्यादातर कंप्लीट कैनाल होती है। उसके बाद इसका जो प्लेटी हेलमेंथिस है ना, प्लैट मतलब फ्लैट, एफ से ही फ्लेम सेल से, लेकिन एस्कल जो राउंड है ना उसके पास कैसे है, प्रोटोनेफ्रीडिया है एक्सक्रीशन के लिए। उसके बाद बारी आती है एनालिड्स की। अच्छा हाँ, एस्कल हेलमेंथिस में नाम देख लो, स्कैरिसिस, वुचेरिया और थ्रेड वॉर्म, जो जैसे पेट में वो जो कीड़े पड़ते हैं ना बच्चों को पड़ जाते हैं वाइट वाइट वाले थ्रेड वॉर्म, वो ये वॉर्म्स है। एनालिड्स की बात करें, एनालिड्स में आ गया हमारा अर्थ वॉर्म, जो अर्थ वॉर्म नॉर्मली मिलते हैं वो ऐसे सेगमेंटेड होते हैं ना, नीरिस, लीच, ठीक है। लीच क्या है, जो लीच देखने को मिलती है वो सेगमेंटेड होती है, अगर उससे देखोगे। एनालिड नाम कैसे पड़ा है, इनकी बॉडी ना एनुलस होती है, एनुलस का मतलब होता है रिंग, ठीक है, रिंग्स ऐसे पड़ी होती है इनकी बॉडी पे, तो मतलब ये कैसी होगी, ये सेगमेंटेड हुआ, ये चीज़ का मतलब क्या हुआ, ये सेगमेंटेड हुआ, ठीक है। तो एनालिड में रिंग वाली बॉडी आ जाएगी, और ये भी यूनिसेक्स है और ये बाइसेक्स भी है, ठीक है, ये दोनों से कर सकता है रिप्रोड्यूस। हार्मोफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है। लोकोमोशन देखे तो इसका, इसके पास ना एक पैर होता है सिटे, जो काइटीन का बना होता है, तो मतलब यहाँ स्ट्रक्चर स्केलेटन के अंदर क्या आ जाएगा, काइटीन आ जाएगा, ठीक है। एनालिड्स थे ना, हाँ। ट्रूसिलोम है इसके पास भी। प्लेटी हेलमेंथिस के बाद तो सबके पास सिलेंट्रेट में एक सिलेंट्रेट आया था, सिलोम आया था सिलेंट्रेट में, उसके बाद तो सारे ट्रूसिलोम वाले हैं। सबसे पहले ट्रूसिलोम आया एनालिड्स के पास, और सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक आया है प्लेटी हेलमेंथिस के पास। वॉर्म्स में ही हुए सबसे ज़्यादा, फ्लेम प्रोटोनेफ्रीडिया, लेकिन एनालिड्स में कैसे एक्सक्रीशन आएगा, नेफ्रीडिया आ जाएंगे, प्रोटोस से पहले वाले यहाँ नेफ्रीडिया आ गए, ठीक है। एलिमेंट्री तो अब कैनाल पूरी ही रहेगी। काइटीन का बना होगा स्केलेटन, क्योंकि इसका पैर काइटीन का बना हुआ था। रेस्पिरेशन अब आया पहली बार, एनालिड्स में फर्स्ट टाइम क्या चीज़ होगी, रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। अभी तक तो सब जगह नॉर्मल हो रहा था डिफ्यूजन के थ्रू, अब यहाँ पे क्या होएगा, स्किन से भी होएगा और गिल्स से भी होएगा। एनालिड्स के पास गिल्स होंगे, ठीक है। इनका ब्लड रेड कलर का होएगा, जब इनको मसल देते हैं ना अर्थवॉर्म को तो वो लाल कलर का खून दिखाता है, ठीक है। इसके पास 5 पेयर ऑफ हर्ट है, हर्ट के भी 5 पेयर, 10 क्या है हर्ट है, जो कि एक ट्रू हर्ट नहीं है, और एक्सक्रीशन होता है नेफ्रीडिया से। उसके बाद आता है हमारा मोलस्क। मोलस्क में आ गया हमारा पाइला, ऑक्टोपस, लॉलीगोस्क्वाइड, जो पानी के अंदर वो जो एनिमल्स मिलते हैं, बड़े सॉफ्ट। मोलस्क का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, ठीक है। इनके पास हाथ भी होता है और पैर भी होता है, ऊपर वाले के पास तो सिर्फ पैर पैर था। कंप्लीट होएगी इसकी भी बॉडी के नाल। इसके पास ना जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, टॉर्टोइज, उसके ऊपर वो कवर सा होता है ना शेल, और ऐसे वो चलता है, ठीक है। ये जो ऊपर का शेल होता है ना उसका, इस चीज़ को बोलते हैं मेंटल। और ये किसका बना होता है, कैल्शियम का, कैलकेरियस होता है ये, ठीक है। तो इस अंदर से सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा वो टॉर्टोइज, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी एनिमल है ये, तो कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए। सांस लेता है वो किससे, अपनी गिल्स से और टिनीडिया, अब ये अलग चीज़ आई टिनीडिया यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो ब्लड होता है ना ब्लू कलर का होता है, ऑक्टोपस का ब्लड देखोगे ना ब्लू कलर का होता है। साइनिन, साइनिन का हेमोसाइनिन होता है इसके अंदर पिगमेंट। हेमोसाइनिन का मीनिंग क्या होता है, साइन का मतलब ब्लू कलर होता है। किडनी से ये एक्सक्रीट आउट करते हैं, फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, किडनी। आर्थ्रोपोडा की बात करें, जैसे कि कॉकरोच, हमारे जितने भी इंसेक्ट आते हैं इसमें आर्थ्रोपोडा में आते हैं, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ये। पान, स्क्रैब, बग, फ्लाई, बी, मॉस्किटो सब इसके अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, अर्थ, जैसे हमारे पास वो डिसीज़ का नाम सुना है, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होता है,
जोड़ों का, जॉइंट्स का क्या पेन, है ना, यही हो जाता है ना, फुल स्वेल हो जाता है तो अर्थराइटिस हो जाती है और पेन होता है। जॉइंट्स में होता है जोड़ों का पेन, मतलब जॉइंट्स में। तो जॉइंटेड लेग, अर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड, पोडा का मतलब पॉड्स मतलब लेग। तो जॉइंटेड लेग है, 3 पेयर होते हैं, तो मतलब 6 फीट है, और 3 पेयर तो लेग्स के होते हैं। किसी भी इंसेक्ट को देखोगे उसके 3 पैर होंगे, ठीक है, पेयर्स में होंगे, आगे के 2, बीच के 2 और फिर लास्ट के 2। और जब उसके विंग्स देखोगे ना, बटरफ्लाई के भी 2 विंग्स देखोगे, एक बड़े वाला दोनों तरफ, फिर एक छोटे छोटे वाले, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो टोटल 4 विंग्स और 6 पैर होते हैं। और ये इसका हेड भी होता है, थॉरेक्स भी होता है, एब्डोमेन भी होता है, इसके पास तो सारी पार्ट होते हैं। अगर बटरफ्लाई ही ले लें हम, ठीक है, ये इसका हेड जहाँ पे इसके एंटीना लगे होते हैं, विंग्स, ये इसका थॉरेक्स, ये इसका एब्डोमेन इतना बड़ा, ठीक है, और लास्ट में इसका टेलनेस। उसके बाद आता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इनके अंदर। प्यूपा से बटरफ्लाई के बेबी से याद रख लेना, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद हीमोसील पाई जाती है, इसके अंदर जो कैविटी होती है ना, वो ब्लड वाली कैविटी होती है, हीमोसील, ठीक है। इस अगर हम अर्थ्रोपोडा, इसमें तो अर्थ्रोपोडा इंसेक्ट में तो समय काइटिन का स्केलेटन होता है, ठीक है। ये सांस किससे लेते हैं, अपने ट्रैकिया से, बुक लंग से, बुक बॉडी सर्फेस से सांस लेते हैं। इसके अंदर अगर हम हार्ट देखेंगे, ओपन टाइप हार्ट सिस्टम दिखता है, जिससे ब्लड अंदर अंदर उससे होके नहीं जाता, वेन से, आर्टरी से, ओपनली टिश्यू में, टिश्यू डिप हो रहे होते हैं ब्लड के अंदर पूरे। 15 चैम्बर, बहुत बड़ा है ये, 15 चैम्बर का हार्ट होता है। हमारे ह्यूमन में 4 चैम्बर हार्ट है, अगर हम ऐसे देखें उसको, 1 मिनट, ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे, ये 4 चैम्बर हर्ट है हमारा। लेकिन अगर इसका देखेंगे 15 चैम्बर हर्ट है। साइनिन किस में था, ऑक्टोपस वाले में, मतलब मोलस्क में। हेमो लिम्फ होता है, यहाँ पे जो लिम्फ फ्लूइड होता है, लिम्फ का मतलब फ्लूइड, यहाँ पे हेमो वाला होता है। और ये किससे वो करता है, एक्सक्रीट आउट, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके पास। नेक्स्ट इज एकिनोडर्म्स। एकिनोडर्म्स में स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ब्रिटिश स्टार आ जाता है। ये भी मेरीन है, ये इसकी स्पाइनी बॉडी होती है। स्टारफिश को देखोगे उस पर कांटे लगे होते हैं, ठीक है। रीजनरेशन की इसके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है। वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, पूरा पानी अंदर बाहर ऐसे कैनाल में होकर आता है। ट्यूब फीट होते हैं लोकोमोशन और सेंस करने के लिए, और इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा है, ठीक है। तो अगर हम मेन चीज़ देखें ना, पॉरीफेरा की बात करूँ तो पोर बियरिंग ये याद रहेगा, और ये वाला स्केलेटन स्पिक्यूल वाला। सिलेंट्रेट की बात करें तो इसमें नीडोब्लास्ट और टेंटिकल याद रहने वाला, और पहले डिप्लोब्लास्टिक थे सिलोम के साथ। प्लेटीहेल्मिन्थिस पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। और इसमें कुछ याद है मेन, हाँ, टेनियसिस और हर्माफ्रोडाइट और फ्लेम सेल इंपॉर्टेंट है। एस्कल हेलमिन्थिस कौन थे, पहले बायलेटरल थे, प्लस प्रोटोनेफ्रीडिया, और पहली ही कंप्लीट कैनाल थी। एनालिड्स में क्या था, स्किन और गिल से रेस्पिरेशन था। हर्ट 5 पेयर का था, और क्या था इसमें, नेफ्रीडिया। मोलस्क की बात करें तो मेंटल, ये तो नॉर्मल है, टीनिडिया था सांस लेने के लिए, और हेमोसाइनिन और किडनी आ गया था इसमें। अर्थ्रोपोडा की बात करें, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, काइटिन, ये सांस लेने के लिए बुक लंग सर्फेस, और हेमोलिम्फ 5 चैम्बर, नहीं 15 चैम्बर। कीनोडर्म की बात करें तो स्पाइन, रीजनरेशन, वाटर वस्कुलर सिस्टम और ट्यूब फिट, ये चारों अलग वो है। उसके बाद बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की। सबसे पहले मैं ये बताना चाहिए कॉर्डेट्स होते क्या है। कॉर्डेट, कॉर्डेट ऐसे जिसमें कॉर्ड हो, नोटोकॉर्ड हो, ठीक है, उन चीज़ को बोलते हैं कॉर्डेट, इस वर्ड से ही आया है, कॉर्ड से, ठीक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट, सिलोम होता है, सिलोम होता है, और ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं सारी, ठीक है। इसमें इसलिए ज़्यादा फीचर करने की जरूरत नहीं है। जो डॉर्सल साइड होती है वहाँ पे हमारा नोटोकॉर्ड होता है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, तो ये फ्रंट है, ये जो बेली वाला एरिया है ना, ये तो इसको बोलते हैं वेंट्रल, और इसके जो पीछे बैक वाला एरिया उसको बोलते हैं डोर्सल, डीबी, ठीक है, बैक वाला डोर्सल, वेंट्रल मतलब बेली। बेली वाला एरिया जो बिल्कुल अर्थ के, मतलब अगर हम बैठेंगे अर्थ पे जाएंगे, जो अर्थ के सामने पड़ेगा खड़े होने पे, वो है वेंट्रल एरिया, और जो अर्थ से अवे होएगा वो है हमारा डोर्सल एरिया। तो डोर्सल पीछे की साइड, मतलब बैक में तो नर्व कोड होती है, स्पाइनल कोड याद है ना, और पेयर फेरेंजाइटल गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेटा में बटा हुआ है, वैसे कि यूरोकॉर्डेटा भी है। सबसे पहले इसमें हम पाइसिस को डील करते हैं, जो इक्वेटिक लाइफ में रहते हैं, जिनका मेन फीचर है कॉल्ड ब्लडेड होते हैं, अपनी बॉडी टेम्परेचर को खुद वो नहीं कर पाते, इसलिए तो कभी कभी ज़्यादा पानी ठंडा हो जाता है तो डेथ हो जाती है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। हार्ट क्या करता है, इम्प्योर जो ब्लड होता है ना उसको पंप करता है, 2 चैम्बर का बना होता है, सिर्फ क्या पंप करता है, इम्प्योर ब्लड, और हमारे में तो इम्प्योर प्योर दोनों होता है ना। रेस्पिरेशन गिल्स, फिश के पास तो गिल होएगी। अब इसके अंदर ना कुछ नेम है जो सच में पता होना चाहिए। एक है लेबियो फिश, लेबियो जिसको खा भी लेते हैं, लेबियो, ठीक है। दूसरा है स्कॉलिडॉन, डॉन डॉग, ठीक है, स्कॉलिडॉन फिश। तीसरा है टॉर्पिडो, टॉर्पिडो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक रे, फिश का कॉमन नेम है ये। एक्जोसिटस, एक्जोसिटस मतलब बाहर चली गई, एक्जो, एक्जो मतलब बाहर चली गई, बाहर वाला इन, एक होता है इन, एक होता है आउटर साइड एक्जो, ठीक है, बाहर चली गई, बाहर कैसे जाएगी, उड़ के ही जाती है ना, फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस तो पता ही है सबको, सी हॉर्स, बस एक टॉर्पिडो रह गया, वो इलेक्ट्रिक रे से है। एम्फीबिया की बात करें, इनका मेन फीचर है ये लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। ऐसी प्लांट किंगडम में एक थे ना ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट्स, जिनको एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोलते थे। तो ये जो ब्रायोटाइडो थे ये क्या थे, बिना वाटर के नहीं रह सकते, लैंड पे भी थे और वाटर पे भी थे। दूसरा है ये, ठीक है, ये भी कॉल्ड ब्लडेड है, ये भी अपने आप को ध्यान रख सकते हैं, और इनका भी सेम है वही, बस इसके पास 3 चैम्बर हो गए, वहाँ 2 था यहाँ 3, यही चीज़ बड़ी है, ठीक है। और इस 3 चैम्बर में 2 तो ओरिकल और एक वेंट्रिकल है, मतलब अलग अलग ब्लड अब पंप होएगा, प्योर भी और इम्प्योर भी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है नेक्ट्रस, टॉड, इच्चियोफिस और सेलमेंडर। ये जो ये है ना इच्चियोफिस, ये फिशेस के लिए लगता है, ठीक है। तो
तो ये जो इच वाला वर्ड है ये फिशेस के लिए लगता है, तो इसमें फिशेस जैसे भी होते हैं और स्लेमेंडर रेप्टाइल, हम क्या पढ़े हैं, एम्फीबिया पढ़े रहे हैं ना, तो इसमें ऐसे वाले कैरेक्टर्स भी होते हैं। और एक इसका नेक्टुरस। उसके बाद है जो फ्रॉग है वो हाइब्रिनेशन में चला जाता है और रेस्पायर किससे करता है, स्किन से करता है, फिर गिल से ना करके। और जो क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग है ना, वो जो साउंड निकालते हैं, फ्रॉग एक साउंड निकालते हैं ना, जिससे हमें पता चलता है फ्रॉग है, वो कॉल फॉर सेक्स होता है। जो सलमेंडर है इसके पास 3 चैम्बर, अभी तो पढ़ के एम्फीबियन है सलमेंडर भी, उसका एम्फीबिया का 3 चैम्बर हर्ट होता है। उसके बाद अगला आता है रेप्टीलिया। जो रेप्टाइल्स होते हैं हमारे, उसमें मेन क्या, क्रॉलिंग एनिमल, क्रॉलिंग जो रेंग रेंग कर जाते हैं, ठीक है, लैंड पे ही रहते हैं, कॉल्ड ब्लडेड होते हैं, इनको भी अपना ब्लड वो करने नहीं आया, टेम्परेचर सही करना नहीं आया। मतलब देखो 2 टाइप के ब्लड होते हैं, एक तो कॉल्ड ब्लडेड होते हैं और एक वार्म ब्लडेड होते हैं। जो कॉल्ड ब्लडेड होते हैं ना, अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा वो हो गया है, ठंड हो गई है, तो इनको ज़्यादा ठंड लगेगी। और अगर अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मतलब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो उनको ऐसी गर्मी लगेगी। अब ये इसमें फ़र्क है, ये तो हमारे साथ भी होता है नहीं, हमारी बॉडी कुछ कुछ ट्राई करती है कि उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, हमारा कभी भी अंदर का बॉडी टेम्परेचर चेक करोगे वो हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, 98.9 फ़ारेनहाइट ही रहेगा। कैसे रहता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो बॉडी में से स्वेटिंग होती है, ठीक है, वो गर्मी का रिएक्शन है, वो ये है कि अंदर से वाटर बाहर आए ताकि कूल डाउन कर सके बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हमें शिवरिंग होती है, उस शिवरिंग को जो वाइब्रेशन है उससे क्या होता है, उससे हम क्या करेंगे, उससे हीट लूज होनी बच जाती है, तो बॉडी टेम्परेचर सही हो जाता है। इसके बाद 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, पैर भी होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल ले लो, ठीक है, 2 पेयर लिम्स है। स्केलेटन इज कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल, तभी तो स्नेक ऐसे ऐसे करके निकल जाता है। रेस्पिरेशन, लंग्स होती है इनके पास। एग्स शेल की बनी होती है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की, जैसे लिजार्ड एग्स देते हैं ना, लिजार्ड, चिपकली, स्नेक, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, स्फेनोडॉन। जो मेसोजोइक ईरा था ना, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, वो ईरा ऑफ रेप्टाइल्स था। कोबरा ऐसा एक स्नेक है जो नेस्ट बना के रखता है, बताओ, इसका तो अलग ही अंडे अपने नेस्ट में रखता है, ठीक है। और जो कोबरा का विनोम होता है ना, वो किसके थ्रू आता है, फंग से। ऐसे ही जो फंग बनाते हैं ना, सांप फंग बनता है, ऊपर उठ जाता है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं फंग। उसके वहाँ से क्या निकलता है, क्या निकलता है उसके फन में से, उसके फन में से विनोम निकलता है। बाकी सबके वो जो लास्ट के टीथ होते हैं वो डंक मारते हैं ना, जीभ से ऐसे कुछ करता है, वो डसता है, तो वो उससे हो गया, लेकिन इसके फन से होता है विनोम। हेलोडर्मा एक ओनली पॉइजनस लिजार्ड है, ऐसे छिपकली जिसमें जहर है, बाकी छिपकलियों में जहर नहीं होता, उसकी स्किन के अंदर होता है, स्किन ग्लैंड्स होते हैं जिसमें जहर होता है। छिपकली के अंदर कोई, अगर वो झूठा करके ऐसे कोई जहर नहीं आता, उसकी स्किन में जहर होता है, लेकिन हेलोडर्मा उसके तो अंदर भी जहर होता है, पॉइजनस लिजार्ड होती है वो बहुत। हेलोडर्मा। सी स्नेक, जिसको हाइड्रोफिस भी बोलते हैं, फिस मतलब उसका साउंड आ रहा है ना, जहाँ पे भी हिसिंग साउंड आता है ना, हिसिंग मतलब जो स बोलने पे खत्म होता है, हिस, हाइड्रोफिस, तो वो स्नेक का साउंड होता है, तो इससे याद रहेगा सी स्नेक, हाइड्रो, सी में रहने वाला पानी में मतलब हाइड्रो, फिस मतलब स्नेक, ठीक है। ये वर्ड मोस्ट पॉइजनस स्नेक है, पहली बात। अब बात करते हैं एव्स की। एविएशन, एविएशन पढ़ा है कहीं वर्ड, एविएशन का मतलब उड़ना, ठीक है, फ्लाइट्स में एविएशन पायलट होते हैं जैसे, तो उड़ने को, उड़ता कौन है, बर्ड्स उड़ते हैं, एव्स वहाँ से आया है वर्ड, ठीक है। ये होते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, पहली बार आया एव्स वार्म ब्लडेड। और ये टेट्रापोड्स होते हैं, ठीक है, मतलब इनके 4 पॉड्स होते हैं, 4 तरह के पैर होते हैं, जैसे 2 तो वही पैर हो गए जो हमें दिखते हैं, और 2 कौन से हो जाएंगे, मतलब ऐसे पैर ये वाले नहीं होते क्रॉल्स जिसको बोल देते हैं, वो चीज़ कह रहे हैं, तो वो 4 होते हैं, टेट्रापोड्स होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद है हमारा फ्लाइट एडेप्टेशन होती है, ये तो नॉर्मल है। 4 फीट, जो आगे वाले 4 फीट होते हैं वो फ्लाई के लिए विंग्स की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं कबूतर सा बनाऊँ, इमेजिन कर लो यार, चूज़े से 2 तो इसके ये हो गए हिंड लिम, और 2 पंख जो होते हैं ना उसको फोर लिम बोलते हैं, वो ये उड़ने का काम करते हैं, ठीक है। बोट शेप बॉडी होती है, कबूतर को देखोगे ऐसे ही तो होता है, बोट शेप बॉडी होती है, ठीक है। हेड, नेक, ट्रंक, टेल में होती है। रेस्पिरेशन लंग से है, लंग्स कहाँ से शुरू हुआ है, लंग शुरू हुआ है रेप्टाइल्स के साथ, ठीक है, यहाँ से। इससे पहले क्या चल रहा था, गिल्स चल रहा था एम्फीबिया तक। टीथ नहीं होते, टीथ की जगह बीक होती है, ठीक है, और जो बीक होती है वो जॉ की बनी होती है, टीथ और जॉ की। न्यूमेटिक बोन्स होती है, ऐसी बोन जो उड़ने में मदद करती है, बहुत हल्की बोन्स। क्रो, पिकॉक, पैरट हो गया। ऐसा बर्ड जो फ्लाइटलेस है, ठीक है, जो उड़ता नहीं है, कीवी और ईमस। लार्जेस्ट अलाइव बर्ड, जो सबसे बड़ा बर्ड है वो है ऑस्ट्रिच, इसका एग भी सबसे बड़ा एग है, ठीक है। स्मॉलेस्ट बर्ड है हमारा हमिंग। लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच, स्मॉलेस्ट हमिंग, फ्लाइटलेस कीवी और ईमस। इंडिया में जो लार्जेस्ट जू है वो कहाँ है, अलीपुर, कोलकाता में है लार्जेस्ट जू, ठीक है। और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जू है वो है क्रूसिया नेशनल पार्क, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। एक कॉपर स्मिथ बर्बेट करके एक बर्ड है, उसका जो फेस है ना वो काफ़ी वेल पैटर्न है, ब्राइट फेस है एकदम। कॉपर स्मिथ बर्बेट करके एक बर्ड है, उसका जो फेस है ना काफ़ी सारे कलर्स से बना हुआ है, मतलब काफ़ी सारे कलर है उसके फेस में, वेल पैटर्न फेस है उसका एक। मैं मेल यहाँ पर हम अपनी बात करते हैं, हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए हम अपना टेम्परेचर भी कंट्रोल करते हैं। ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं, वार्म ब्लडेड भी होते हैं, टेम्परेचर की बात आई गई। हार्ट हमारा 4 चैम्बर होता है, 2 बार हमारे दांत आते हैं इसलिए हमें डाइफोडेंट बोलते हैं। और रेड ब्लड सेल में हमारे कोई न्यूक्लियस नहीं होता एक्सेप्ट कैमल एंड लेमा, ये ब्लड वाले चैप्टर में भी करा है। उसके बाद है हमारे हेयर्स होते हैं मैमल्स के, ठीक है। इनका एक्सटर्नल ईयर भी होता है जिसको पीना बोलते हैं, मैमल में होता है पीना, और मेमरी ग्लैंड जिसकी वजह से नाम पड़ा है मैमल्स। एंड हियर वी डन।